हेलो एंड वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा कर रही हूँ। आज का ये जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइंस जेमिनी के लिए है। आज हम देखेंगे कि टैरो कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। अगर आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन जेमिनी है तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ जनरल बातें बताना चाहूँगी। सबसे पहले ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें और कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें, तो आप कृपया उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। उसके बाद ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर देख सकते हैं। जब भी ये रीडिंग आपको मिलती है, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपका ज़ोडिएक साइन जेमिनी नहीं भी है और आपको लगा कि आप टाइटल से रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ पर्सनल टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, doortodivinity805@gmail.com। उस पर आप मुझे मैसेज करके, मेल करके आप क्वेरी कर सकते हैं और रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जेमिनी ज़ोडिएक साइन के लिए आज क्या मैसेजेस हैं हमारे पास। मून, काफ़ी सारी ऐसी शायद आपके मन में सवाल चल रहे हैं जब आपने इस रीडिंग को खोला है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है काफ़ी लोग यहाँ पे करियर वगैरह को लेकर या ऐसी किसी चीज़ को लेकर कंसर्न हैं, जो कि किसी लॉन्ग टर्म चीज़ को लेकर कंसर्न हो सकते हैं। किसी एक कोई फिजिकल चीज़ का इशू ज़्यादा लग रहा है, मतलब मुझे आपके फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड इशू लग रहा है जिसको लेकर आप परेशान हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे क्या आता है। वाह, ओके, क्वीन ऑफ कप्स। टॉप ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। तो सबसे पहले मून को देखकर और इसके साइड में किंग ऑफ वॉन्ड्स है जिसके पास में सन है। अच्छा, मुझे यहाँ पे दोनों राउंड शेप्स को देख के ये भी लग रहा है कि आप जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं शायद ये बार बार आपके मन में आता हो। ये थॉट एक लूप की तरह चलता हो, आप कितनी भी कोशिश करें बट कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स हैं जो निकल नहीं पा रहे हैं मन में से। आप बार बार ये चीज़ की परेशानी या एंजाइटी आपको शायद होती हो। इसके अलावा दूसरी बात ये मैं बोलना चाहूँगी, मून का कार्ड देख के जो भी सिचुएशन के लिए आप इस कार्ड को, इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं, सिचुएशन क्लियरली अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रही है। और इसके लिए मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। अब एक रीडिंग में कहना बहुत आसान होता है, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें, लेकिन कैसे ट्रस्ट करें, क्या करें, क्या स्टेप्स लें। तो इसके लिए सबसे पहले आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं जिससे आपको क्लैरिटी मिले। देखिए, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने में एक ही प्रॉब्लम हमें आती है, जो कि होता है सेल्फ डाउट, कि मुझे जो महसूस हो रहा है वो सही है या नहीं है। तो उसके लिए अपने आप को पहले काम करना ज़रूरी है, अपने माइंड को, और अपने आप को ग्राउंड करना ज़रूरी है, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को देखना ज़रूरी है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने थॉट्स को जर्नल कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन को किसी से शेयर भी कर सकते हैं अगर ऐसे थॉट्स नहीं हैं। और अगर कोई असली में कोई प्रॉब्लम है, जैसे आप किसी एग्ज़ाम को लेके परेशान हैं या फिर आप किसी फ्रेंड को लेके परेशान हैं, तो ये सब आप बात किसी से डिस्कस कर सकते हैं जिस पे आप ट्रस्ट कर पाएँ। इसके अलावा इसके नीचे 4 ऑफ सॉर्ड्स है, तो मुझे ये भी लग रहा है अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे स्ट्रेस महसूस कर रहे थे या अनसर्टेनिटी की प्रॉब्लम जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें हीलिंग आपकी हो रही है। ये चीज़ में आप रेजोल्यूशन पाएंगे, धीरे धीरे पाएंगे। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। आपकी पूरी रीडिंग देख के भी मुझे ये चीज़ लग रही है कि ये चीज़ धीरे धीरे होती जा रही है, पर ऐसा भी नहीं कि बहुत स्लो पेस है चेंजेस का, और ऐसा भी नहीं कि एकदम 1 या 2 दिन का चेंज आ जाए। हालांकि ऐसा कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड्स के 2 कार्ड हैं, एक्चुअली 3 कार्ड है, बट ये कार्ड अगर देखा जाए और इसकी इमेजरी से भी आप समझ पा रहे होंगे कि ये थोड़ा सा एग्जॉस्टन का कार्ड है। आई एम सो सॉरी, मेरा कैमरा थोड़ा सा हिल गया। ये एग्जॉस्टन का कार्ड है। ये कार्ड ये दर्शाता है कि आपने इतनी लंबी जर्नी अब तय करी है कि आप थक गए हैं, आप काफ़ी वोन आउट हो गए हैं। और ख़ासकर मैं एक फैक्ट बताना चाहूँगी आप लोगों को कि जब एक टैरो रीडिंग कर रहा हो या कर रही हूँ और उनके पास ये बार बार कार्ड आए, तो इसका मैसेज ये भी होता है कि आप टैरो रीडिंग अभी बंद कर दीजिए और आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो हो सकता है ये चीज़ आपसे रेजोनेट करेगी। किसी चीज़ पे अगर आप बहुत ज़्यादा फिक्सेट कर रहे हैं तो ये कार्ड ये मैसेज दे रहा है कि आप अभी इस चीज़ को थोड़ा किनारे करके रख दीजिए और आप बाद में दोबारा खुले दिमाग से जब आप रेस्टेड हो तब इस बारे में सोचिएगा। अभी अपनी एनर्जी इन चीज़ों को देने की इन चीज़ों को देने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी, किंग ऑफ वॉन्ड्स में इतने सारे फेदर्स देख के और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स देख के
मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए लग रहा है कि बहुत होलसम कनेक्शन उनकी लाइफ के अंदर आने वाला है। हालाँकि ये कार्ड्स एकदम डायरेक्टली ये चीज़ इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, बट मैं ये सेंस कर पा रही हूँ, और इन दोनों को देख कर भी। और एक और चीज़ है, देखिए आप इनके हाथ पैर जो है इंसान के हैं, बट इनका चेहरा डॉग का है। हाँ, ये डॉग ही है, अगर आपको ढंग से विजिबल हो तो। इनका जो चेहरा है, ये देख के मुझे ये चीज़ लग रही है कि आप ऐसे इंसान से मिलें या ऐसे इंसान आपकी लाइफ के अंदर आएँ जिनके साथ आपका आप लोग पोलर ऑपोजिट्स हो, आप लोग चीज़ों में आपका अलग अलग पर्सपेक्टिव हो, बट ये नेगेटिव सेंस में नहीं है, पॉजिटिव सेंस में है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी चीज़ में अपनी लेगेसी छोड़ेंगे आगे जाकर। अगर आप कुछ ऐसा काम करना चाह रहे थे जिसके अंदर आप चाह रहे थे कि कुछ इम्पैक्ट आए दुनिया में, और आपकी लाइफ से ज़्यादा दुनिया में भी इम्पैक्ट आए, तो मुझे ये लग रहा है कि ये चीज़ अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे थे तो उसके लिए बहुत बड़ा साइन है ये रीडिंग। आपको इसके लिए फाइनेंशियली भी आपको इससे फ़ायदा होगा, और आप अपनी मंजिल तक भी पहुँचेंगे। यहाँ पर 2 फीमेल फिगर्स को देखकर मुझे फेमिनिन एनर्जी भी सेंस हो रही है। हो सकता है आप अपनी फेमिनिन एनर्जी पे काम कर रहे हो। आपने काफ़ी समय तक शायद अपनी मैस्कुलिन एनर्जी पे तो काम किया हो, आपने एक्शन लेने पर तो काम किया हो, बट आप रिलैक्सिंग और सेल्फ केयर पे भी अब शायद फोकस करेंगे। इसके अलावा मैं 2 और कार्ड्स लेना चाहूँगी। मेहनत करने की एनर्जी है यहाँ पे लवर्स। देखिए मैं जैसे कनेक्शन की बात कर रही थी, यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ गया, और टॉप ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। काफ़ी यहाँ पे देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है ही, और एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो अगर आप कोई ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं अपना टाइम, जहाँ पे आपको होप दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ ब्लॉसम हो सकता है, जैसे ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं, तो आप डेफिनेटली उस काम को करिए। आपको थोड़ा हार्ड वर्क लगेगा, बट यहाँ पे सक्सेस के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स भी है, यानी कि कोई ऐसा एंडेवर जिसमें आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिल सके, जिसके अंदर आप ये सेंस करें कि आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होती है, आपकी एनर्जी रिचार्ज हो जाती है। इसके अलावा मैं ये बात भी बोलना चाहूँगी कि इस ओवरऑल रीडिंग को देखकर कि रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर आप किसी चीज़ को लेके परेशान हो रहे थे, आपने अगर पहले स्ट्रगल करा है, आप बहुत ज़्यादा मेंटली वॉर्न आउट हो गए हैं, और आपको ये लग रहा है कि मेरी लाइफ में क्लैरिटी आ ही नहीं रही है, मैं जो भी चीज़ें करूँ, तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी भी आ रही है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी, आपकी लाइफ में लविंग कनेक्शंस भी आ रहे हैं, और आप अगर हार्डवर्क करने की मोटिवेशन आपको लग रहा था खो रहे हैं, तो वो वापस आ रही है। इन तीनों का पैटर्न देख के, ये 3 गोल हैं, 3 सर्कल्स हैं, तो 3 नंबर बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट हो रहा है। 3 नंबर लॉर्ड शिवा का होता है, तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं। इसके अलावा 3 सर्कल देख के मुझे वो डॉट 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 भी याद आ रहा है, जिसमें होता है ना, जैसे अगर हम कोई कॉन्वर्सेशन या कुछ लिखते हैं तो डॉट 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 का मतलब होता है टू बी कंटिन्यूड। तो अगर आप किसी चीज़ में ऐसा सोच रहे थे कि ये सिचुएशन अब ख़त्म हो गई, अब यहाँ कुछ नहीं किया जा सकता है, तो नहीं, ये एक सिनेरियो नहीं है, ये केस नहीं है। यहाँ पे अभी भी होप है, और ये चीज़ बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। इन तीनों कार्ड्स को देखकर मैं ये बहुत बहुत यकीन के साथ मैं इस बात को कह सकती हूँ। मैं एक लास्ट मैसेज लूँगी आपकी रीडिंग क्लोज करने से पहले। आप लोग अगर इस रीडिंग को क्लेम करना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि आई वेलकम द पॉजिटिव चेंजेस इन माई लाइफ, क्योंकि ये मुझे काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में आपकी रीडिंग जाते हुए दिख रही है। अगर कोई ऐसा कार्ड होता जिसके लिए मुझे एडवाइस देनी होती थोड़ा केयरफुल रहने की, तो मैं बताती आपको, बट ऐसा कोई कार्ड नहीं है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, जब रीडिंग इतनी पॉजिटिव जाती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। देखते हैं आप लोगों के लिए फाइनल मैसेज क्या है जेमिनी। मेरे कार्ड्स ही हिल जाते हैं बार बार। पेज ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोग अगर ये फील कर रहे थे ना कि आप लोगों को अपना बचपन जीने को नहीं मिला, टॉप ऑफ द डेक मैजिशियन, कोई ना कोई मिरेकल भी हो सकता है। एक मंथ या एक वीक के अंदर आपकी लाइफ में कोई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़, जिसके अंदर आप लोग ऐसा सेंस करें कि आपने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसा भी हो सकता है कि आपने मान लीजिए कहीं ऑडिशन दिया या आपने कहीं इंटरव्यू दिया और आपको लगा कि बहुत बेकार गया, बट वो आपके फेवर में काम कर जाए, या फिर आप किसी कलामिटी से बच जाएं, या फिर आप लोग सोच रहे हो कि मैंने कहीं पे कुछ गलत कह दिया है, गलत कर दिया,
या फिर आप अगर किसी मिरेकल के लिए वेट भी कर रहे हो और किसी मिरेकल के लिए प्रे भी कर रहे हो, तो भी मुझे वो मिरेकल आता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लाइफ़ के अंदर। अच्छा, मैं पेज ऑफ वांड्स की बात कर रही थी। अगर आप में से कई लोग ये बात सोच रहे थे हाल ही में कि मुझे मेरा बचपन जीने को नहीं मिला या मुझे मेरा बचपन बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, तो बस मुझे ना ये चीज़ महसूस हो रही है बहुत स्ट्रांगली कि बेटर डेज़ आर कमिंग। अगर आपको लग रहा है कि इस स्टेट से आपको इस स्टेट में बहुत जल्दी जाना पड़ा और चीज़ों के लिए इंडिपेंडेंट होना पड़ा काफ़ी जल्दी और अकेले करना पड़ा सब कुछ, तो आपको वैल्यू करने वाले लोग और सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये मैं काफ़ी सर्टेनिटी के साथ कह सकती हूँ। यहाँ पे बनानास भी हैं काफ़ी सारे, तो मुझे बनानास देखिए बनाना बहुत आसान फ्रूट होता है, मतलब उस खाना बहुत आसान होता है, उसको आपको पोमेग्रेनेट की तरह पूरी तरीके से खोलना नहीं पड़ता है, बस बनाना आप खोल के खा सकते हैं। तो मुझे ये भी लग रहा है आप लोगों के लिए एडवाइस कि अगर आप मुश्किल से मुश्किल सिचुएशंस में एक बच्चे की तरह या एक फ्री माइंडसेट के साथ उन्हें अप्रोच करेंगे तो आपको बहुत जल्दी सॉल्यूशंस मिलेंगे। आज के लिए यही मैसेजेस थे आपके लिए। आई होप इस रीडिंग ने आपके साथ रेजोनेट किया हो, इस रीडिंग ने आपकी हेल्प की हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। आप अपनी रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट कर सकते हैं और कोई फीडबैक हो तो भी कमेंट करके मुझे फ्रीली बताइए। अगर आप किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे रीडिंग ज़रूर बनाऊँगी। और मैं मिलती हूँ आपसे और अगर आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।